एक ऐसा मंच जहां स्कूल के बच्चे स्वामी विवेकानंद के जीवन और राष्ट्रभक्ति पर जवाब और सवाल कर रहे हैं, जहां नेत्रहीन क्रिकेटर की माँ बाप को सम्मानित किया जा रहा है और जहां सैकड़ों युवा एक साथ वंदे मातरम का गाना गा रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक कार्यक्रम था या यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा का शुरुआत? आज की ये खबर बक्सर से है, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती को इतने जोश और गरिमा से मनाया गया, जिसकी वजह से पूरा शहर गूंज उठा। खबर को विस्तार से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मनीष कुमार चौबे है और आप देख रहे हैं जनसंचार भारत। भारत विकास के तत्वाधान में भारत विकास परिषद की अध्यक्ष वर्षा पांडे की अध्यक्षता में आयोजित ये युवा जागृति कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती का भव्य उत्साह था। ये सिर्फ जन्मदिन मनाना नहीं था, ये था युवाओं को राष्ट्र से जोड़ने और उन्हें प्रेरित करने का एक सच्चा प्रयास। खबर आम लोगों के लिए भी उतना ही मायने रखती है जितना कि युवाओं के लिए, क्योंकि आज के समय में जब युवा सोशल मीडिया, प्रतियोगिताओं और करियर के दबाव में घिरे रहते हैं, ऐसे कार्यक्रम उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका भविष्य सिर्फ नौकरी या पैसे तक नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने तक है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और यही संदेश यहाँ बच्चों, युवाओं और समाज के हर वक्त तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। चलिए अब कार्यक्रम की जो शुरुआती दौर है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डीडीसी निहारिका छवि, डीपीओ पंकज द्विवेदी, शिक्षाविद प्रदीप पाठक जैसे कई गणमान्य लोगों ने स्वामी विवेकानंद और भारत माता के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर हुआ सामूहिक वंदे मातरम का गायन। वो पल देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे वहाँ पे मौजूद सभी शख्स के। यहाँ सबसे खास था युवाओं के लिए क्विज प्रतियोगिता। बक्सर के कई नामी स्कूलों ने, जैसे कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्लोबल विजडम, ट्रिनिटी स्कूल, एमपी हाई स्कूल के और श्री राधा बल्लभ करियर एकेडमी के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विवेकानंद जी के जीवन, उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण पर सवाल पूछे गए। विजेताओं को पुरस्कार, प्रमाण पत्र भी मिले और सभी भाग लेने वाले स्कूलों को मोमेंटम देकर सम्मानित किया गया। अब चलिए दिल छू लेने वाला वो हिस्सा आपको बताते हैं जिसने इस पूरे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में समाज के कुछ असाधारण युवाओं को सम्मानित भी किया गया। नेत्रहीन क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता अनु चौधरी के माता पिता को बुलाया गया। अनु ने हाल ही में भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को विश्व कप जिताया था और उसमें उन्होंने अपनी अहम भूमिका भी निभाई थी। बक्सर की बेटी तेजस्विनी ने, जो वीमेंस अंडर 15 वनडे ट्रॉफी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर अनिकेत कुमार और रक्तदान के मशहूर रक्तवीर श्री बजरंगी मिश्रा, इन सब को उनके योगदान के लिए सम्मान मिला। ये लोग साबित करते हैं कि समस्याएं सिर्फ दिमाग में होती है, ना कि हौसलों में। ये तस्वीर देखकर गर्व होता है, जहां उनके हौसले सम्मानित हो रही हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह आपने मनाया, युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, स्वामी जी हमेशा से कहते थे कि युवा ही देश की शक्ति है। हमारे देश को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी युवा, हमारे देश के युवा शारीरिक मानसिक रूप से सबल बने, आत्मिक रूप से बौद्धिक रूप से भी सबल बने और इसके साथ ही जो हमारे युवा हैं वो स्वयं को सिर्फ अपने भविष्य के निर्माण तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अपने राष्ट्र को भी, राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में भी अपने आप को झोंक दें। चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं हमारे देश के युवा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हैं, शैक्षणिक क्षेत्र से हैं, व्यवसाय क्षेत्र से हैं, राजनीति से हैं या शिक्षा या खेल के क्षेत्र से हैं, वो बस अपने केंद्र में, अपने कर्म के केंद्र में भारत को रखें, अपने राष्ट्र को रखें, राष्ट्र स्वयं आत्मनिर्भर और विकसित बन जाए। मेरा सभी युवाओं से यही कहना है। पिछले साल भी आपने बड़ा कार्यक्रम कराया था, इस बार भी युवाओं को आपने आमंत्रित किया है। जी। क्या कितने युवा आए हैं, किस किस क्षेत्रों से आए हैं और क्या उद्देश्य है इसका? इस कार्यक्रम का जो थीम है वो है युवा जागृति, आत्मनिर्भर भारत की हो। और इस बक्सर जिले में
जहाँ तक उस तक सूचना पहुँची है, तमाम क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य का हो, सामाजिक समरसता का हो, हर क्षेत्र से युवाओं को आमंत्रित किया गया है ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ युवाओं के लिए एक प्रेरक कार्यक्रम रखा गया है, एक मोटिवेशनल सेशन रखा गया है और क्विज़ कॉन्टेस्ट भी रखा गया है जिसमें बक्सर के सभी बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 9th क्लास की से शुरुआत हुई है उनकी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे युवा भी इसमें शामिल हैं। इस कार्यक्रम का हमारा यही उद्देश्य है कि जो युवा बेहतर काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज़ करें और उनको एक बड़ा मंच दें, उन्हें सम्मानित करें ताकि वो और उत्साहित होकर के देश के, राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ सके, कार्य कर सके। ऐसे युवाओं को रिकॉग्नाइज़ करना, उन्हें सम्मानित करना ये उद्देश्य है। और युवाओं को एक सही दिशा देना, एक जागृति लेकर के आना। विवेकानंद जी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। विवेकानंद जी के जो जीवन सूत्र हैं वो पूरे विश्व में सभी लोग उससे बड़ी ही आत्मीयता के साथ अपना रहे हैं और एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना काम कर रहे हैं। आज के युवाओं के लिए मैम कितना ज़रूरी है कि विवेकानंद जी के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलें वो? जी बहुत आवश्यक है। आज चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, व्यक्ति भौतिकवाद में बहुत ज़्यादा उलझ गया है, तो ऐसे में विवेकानंद जी का जो वेदांत और आध्यात्म का सूत्र था, उन्होंने जो कहा था कि स्वयं को पहचानो, अपने चरित्र का निर्माण करो, अपने आप को मजबूत करो। एक सशक्त व्यक्ति ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो विवेकानंद जी के ये विचार आज के समय में बहुत अधिक प्रासंगिक है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात करते हैं तो वो विवेकानंद जी के सिद्धांतों के पालन से ही हो सकता है, क्योंकि विवेकानंद जी कहते थे कि अपने स्व पे अभिमान करो, अपनी मिट्टी पे अभिमान करो, अपने आप को पहचानो। जब तक युवा अपनी संस्कृति को, संस्कार को, भाषा को, अपनी भूषा को, अपने भोजन पे, अपनी मिट्टी पे गर्व नहीं करेगा, कैसे एक हम मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के समय में विवेकानंद जी का जो सपना था कि भारत एक समर्थ राष्ट्र बने, भारत विश्व गुरु बने, तो युवा जो हैं विवेकानंद जी के सिद्धांत को अपना करके ही ये काम कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के जो संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया था, उसमें अब महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, तो इन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी और आगे जो महिलाएं भाग लेने की कोशिश करती हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? आत्मनिर्भर भारत के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी देखिए राष्ट्र में महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। हमारे बिहार की बात कर ले तो हर जगह महिलाओं को सबसे आगे रखा जा रहा है। जो नगर निकाय के चुनाव हैं उन सब में, पंचायती राज में, नगर पर जो चुनाव होते हैं उन सब में महिलाओं को 50% आरक्षण की सुविधा दी गई है। हर जगह नौकरियों में भी 35% के आरक्षण की बात रखी गई है। महिलाओं को हर जगह आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो स्वावलंबन हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो सम्मान की बात हो, महिलाओं की गरिमा बहुत अधिक बढ़ रही है देश में और एक सशक्त भूमिका में महिलाएं आगे आ रही हैं। वर्षा पांडे ने अपने संबोधन में बहुत साफ कहा, युवाओं को सिर्फ अपने भविष्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि राष्ट्र के भविष्य से भी जुड़ना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक स्वावलंबन के साथ स्वदेशी के प्रति सम्मान और स्वाभिमान जगाना जरूरी है। यह शब्द आज के युवाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण रहते हैं ये आप आज महसूस कर रहे होंगे। कार्यक्रम का संचालन पुष्पेंद्र मिश्र ने बखूबी किया और सैकड़ों युवा समाजसेवी बुद्धिजीव वहां मौजूद थे, जैसे जयप्रकाश मिश्र, प्रकाश पांडे, धीरज कुमार और कई अन्य लोग। अब सवाल आपसे है, क्या ऐसे कार्यक्रम युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाते हैं? क्या आपको लगता है कि स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा विवेकानंद जयंती जैसे कार्यक्रम आयोजन होने चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये खबर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, खासकर उन युवाओं के साथ जो प्रेरणा की तलाश में हैं। और जनसंचार भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्थानीय खबरें और समाज से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।
आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट में बताएं कि बक्सर में हुए इस कार्यक्रम ने आपको क्या संदेश दिया और क्या आप आगे आने वाले ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहेंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जनसंचार भारत के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।